आज हम बनाने चल रहे हैं 20 क्वेश्चन नंबर और ये है फाइनल अकाउंट की वीडियो आज तैयार होगी। वैसे तो आज मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है। कल दो बच्चों ने आपस में बड़ी लड़ाई कर ली थी। कोचिंग का सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अंदर तो बड़े मज़े से प्यार से बातचीत कर रहे थे, ठहाके बजा रहे थे, लेकिन बाहर निकलने के बाद पता नहीं किस मुद्दे पर उनकी बहस हुई और एक ने गाली दे दी, दूसरे ने जो है उसको घूंसा मार दिया और ये घूंसा घांसी जो है बहुत सीरियस हो गया। तो काफ़ी लोगों ने उसको छुड़ा दिया। खैर कोई बात नहीं, अब मामला शांत है, लेकिन ये बच्चों में ठीक नहीं होता। अंदर प्यार से और ठहाके बजा के बात कर रहे हो और ज़रा सी बात पर बाहर जाके लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ, तो ये बात भी ठीक नहीं होती है। चलिए खैर, ये तो कभी कभी बच्चे आपस में लड़ जाते हैं। तो आज हमारा का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर लखनऊ के श्री राम लाल का 31 दिसंबर 2019, ये क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 20वां नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 19 वाली वीडियो तो हमने आपको बना के दिखाई दिया था, जो कि इससे पहले वाली ये वाली थी। तो अब हम इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, समय योजनाओं के हिसाब से सवाल को लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6,839 रुपये का, इसको लिखेंगे। इसके बाद परचेज लिखेंगे, परचेज और परचेज रिटर्न घटा देंगे परचेज में से। परचेज तो आपका ये रहा, क्रय विक्रय एक साथ लिखा है, तो इधर वाला परचेज हो गया और इधर वाला सेल हो गया। तो हम सबसे पहले परचेज और परचेज में से यहाँ पर बिल्कुल उसके ऊपर वापसी का भी मैटर दिया हुआ है, विक्रय और क्रय वापसी। तो ये विक्रय वापसी और क्रय वापसी को जब आप समझेंगे तो अगर क्रय डेबिट में है तो उसका वापसी क्रेडिट में होगा, और अगर विक्रय क्रेडिट में है तो उसकी वापसी डेबिट में होगी। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है, परचेज ये रहा, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, इधर सेल लिख दिया और सेल से रिटर्न माइनस कर दिया है। इसके बाद ट्रेडिंग से रिलेटेड जो आइटम है वो क्रय पर भाड़ा 29 यानी 2,929 रुपये लिखेंगे। विक्रय पर भाड़ा इसमें आता नहीं है। ट्रेडिंग से रिलेटेड और कोई आइटम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यही फ्रेट ऑन परचेज लिख करके इसको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक अंत में और देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पर है 6,750 रुपये। इसमें मैनेजर कमीशन एक अलग से नया पॉइंट आया हुआ है, इसको भी बहुत जल्दी समझेंगे। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया है। अब हम डेबिट में से और क्रेडिट में से देखेंगे ज़्यादा कौन है। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसको हम यहाँ भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे, और इसी में से यानी क्रेडिट साइड में से ही 1, 2, 3 इन तीनों को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट CD यानी ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन हो जाएगा। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 33,692 रुपये, जो कि यहाँ आप आंसर में देख सकते हैं। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की ओर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल इसके जस्ट नीचे ही है, 33,692। ग्रॉस प्रॉफिट को BD कर लेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे और खर्चों को एक एक करके आपको देखेंगे। इसमें देखो यहाँ पर तार भी आ रहा है, इसका माइक वाला। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, घापलेबाजी हो जाती है वीडियो बनाते समय भी। तो आप इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे कि भाई आपको वीडियो कैसे मिल रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो साफ़ सुथरी ही मिले। हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको किसी प्रकार का जो है दिक्कत होती है समझने में। तो हम सबसे पहले समय योजनाओं को लेके चलेंगे। यहाँ पर भूमि भवन पर 2.5%, मोटर गाड़ी पे 20% का ह्रास है। तो यहाँ पर देखेंगे भूमि और भवन है कितना। भूमि भवन है 12,000, उस पर 2.5% से 300 रुपये डेप्रीसिएशन आएगा, जबकि मोटर गाड़ी पे 20% बोला है, तो मोटर गाड़ी यहाँ 10,000 है, इसका 20% 2,000 आएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया टू डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग का 300, मोटर कार का 2,000, दोनों मिला के 2300 रुपये हो गया। इसके बाद आगे की जो समायोजना है वो है ऋण पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का ब्याज दे है, यानी ब्याज देना है। तो ऋण पर, ऋण यानी लोन पर, तो लोन कहाँ है, यहाँ पर है बंधक पर ऋण। इसका हम 6 महीने का ब्याज काटेंगे, वो भी 6% से। तो इसका आप 9,500 गुणा 6/100 गुणा 6/12 करेंगे तो इसका जो ब्याज है वो 285 रुपये आएगा। वैसे इन्होंने ब्याज की रकम ऑलरेडी
दी हुई है। यहाँ पर लिखा है ऋण पर ब्याज, थोड़ा घिसा पिटा है पर ब्याज समझ में आ रहा है, 300 रुपये है। हम इसमें 285 रुपये जो 6 महीने का ब्याज होगा, 9,500 गुणा 6/100 गुणा 6/12 वो 285 आएगा। 300 और 285 जोड़ के 585 रुपये लिख देंगे। इसके बाद यहाँ की समायोजना के बाद अब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ वेतन में 750 रुपये और टैक्स में 350 रुपये का कर का आदत है। तो वेतन में 750 और कर में 350 रुपये जोड़ेंगे तो वेतन कितना है, किराया कर व बीमा तो एक साथ ही दिया हुआ है, वेतन जस्ट उसके ऊपर लिखा है 9,097। तो 9,097 में हम 750 जोड़ देंगे इस प्रकार से। और इसके बाद रेंट, टैक्स और इंश्योरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2891 है। इसमें आउटस्टैंडिंग 350 रुपये और इसमें प्रीपेड भी है नीचे 150 रुपये का, तो हम उसे 150 घटाएंगे। पहले आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे रेंट वाला, अब क्योंकि इंश्योरेंस भी इसी के साथ ही अटैच है तो प्रीपेड घटा देंगे। तो इसका मतलब है 350 जोड़ेंगे, 150 घटाएंगे, 3091 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है देनदारों पर 5% की दर से आयोजन करना है। तो देनदार हमारे जितने हैं, देनदार यहाँ पर देखेंगे तो 19,500 के देनदार हैं, इन पर 5% से प्रोविज़न करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 975 रुपये का, और इसमें अगर पुराना कोई बैड डेट्स दिया है तो उसे जोड़ देंगे। यहाँ पर डूबत ऋण है 525 रुपये, इसको हम जोड़ करके भी दिखा सकते हैं, अगर अलग दिखाना चाहें तो अलग भी दिखा सकते हैं। इसमें से पुराना प्रोविज़न जैसे डूबत ऋण आयोजन दिया है 710 रुपये, इसको घटा देते हैं। इसका मतलब ये है कि 525 रुपये और जो देनदारों पर हमने 5% काटा 975 रुपये, इन दोनों को जोड़ेंगे और 710 रुपये को माइनस कर देंगे। अगर आप चाहें तो डूबत ऋण को अलग भी लिख सकते हैं और इस प्रोविज़न का जो आएगा इसमें से पुराना प्रोविज़न को माइनस भी कर सकते हैं, या इसको और ये इसका 5% आए उसको दोनों जोड़ के इसको घटा के दिखा सकते हैं। एक ऑप्शन और भी है कि इसको और इसको आप डेबिट साइड में जोड़ेंगे, इसका 5% और ये 525, इसे क्रेडिट साइड में भी लिख के दिखा सकते हैं। सबका मतलब एक ही होता है। तो अब हमने क्या किया, हमने प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो 975 आया देनदारों का 5%, उसमें से पुराने 710 को माइनस करके यहाँ लिख दिया और बैड डेट्स को उसके नीचे लिख दिया। हम चाहते तो बैड डेट्स को इन दोनों को जोड़ के 710 को माइनस करके यहाँ पर पूरे 790 रुपये लिख सकते थे। इसके बाद हमारी अगली समायोजना है शुद्ध लाभ से मैनेजर का कमीशन घटाने के बाद बचे हुए शुद्ध लाभ का 10% कमीशन मैनेजर को दे है। अब भाई पहले शुद्ध लाभ तो निकालना ही पड़ेगा। अब समायोजना हमारी समाप्त हो गई। अब हम देखेंगे कौन से खर्चे और इनकम हमारी बकाया है। तो यहाँ पर प्राप्त किराया है 250 रुपये, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर बाय रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है, अरे ये देखिए 250 रुपये का। इसके बाद यहाँ पर हम, अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ तो यहाँ से देखें या इधर से भी देख सकते हैं आप, एक एक करके यहाँ से जो जो हो गया उसे छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ है उसको लिखिए। तो इस लाइन में जो है खर्चा कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड भी आया नहीं है। इधर चलते हैं, इधर विक्रय पर भाड़ा है 2404 का और विज्ञापन 3264 का, डिस्काउंट क्रेडिट में है 540 का, तो इनको हम लिखेंगे। फ्रेट ऑन सेल 2404 एडवर्टाइजमेंट हो गया और इधर डिस्काउंट की रकम भी हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख दिया है। इसको लिखने के बाद अगला जो खर्चा हमारा बचता है सामान्य व्यय यानी जनरल एक्सपेंसेस का बच रहा है 3,489 रुपये का। प्राप्त किराए के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो 3,489 रुपये यहाँ लिख दिया हमने। अब सवाल ये है कि अब मैनेजर का कमीशन कैसे निकाला जाए। तो मैनेजर कमीशन निकालने के लिए आपको इस साइड का टोटल करना होगा। इसका टोटल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये हाँ यही 9 तक के खर्चे को घटाना होगा। इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर 8,700, ये तो पेन का विनाश हो गया, नहीं चल रहा है, तो 8,712 रुपये आएगा इस प्रकार से।
अब मैनेजर कमीशन जब काटते हैं तो 10/110 काटना होगा। इसे काटेंगे तो 792 रुपये आएगा। अब 792 रुपये हम यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन के नाम से। इसके बाद 8,712 जो आया हुआ है, इसमें से 792 रुपये मैनेजर कमीशन और घटा देंगे तो 7,920 रुपये का शुद्ध लाभ आ जाएगा। इसको हम नेट प्रॉफिट के नाम से लिख देंगे। और ये जो मैनेजर कमीशन आया है यह एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तहत आया है, तो ये लायबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन इसका आंसर आप देख लो, ये रहा शुद्ध लाभ 7,920 रुपये का। अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर लिखा बैलेंस शीट है जो 31 दिसंबर 2022-23 जो भी डेट हो भाई, फॉर्मेलिटी तो मैं बहुत बार से बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मेट वगैरह सब चीज़ फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करनी होगी। लायबिलिटीज में कैपिटल सबसे पहला हमारी प्राथमिकता होती है लिखने की। तो कैपिटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 28,000 का। इसमें हम नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे 7,920 का और उसमें से हम ड्राइंग को घटाएंगे 3,000 रुपये जो यहाँ दिया हुआ है। ये रहा 7,920 जुड़ गया, 35,920 आया, ड्राइंग घटा दिया 32,920 आ गया। इसके बाद जो लोन है, लायबिलिटी साइड का आइटम आपको इसी क्रेडिट साइड में मिलेगा। तो यहाँ क्रेडिटर है 10,401 के और बंधक पर ऋण है 9,500 रुपये का। इसका हमने 285 रुपये का ब्याज भी काटा था आउटस्टैंडिंग का, वो भी हमें दिखाना होगा। इसके बाद इस लाइन में और जो रकम आती है लायबिलिटी से अटैच, वो यहाँ पर आएंगे तो आपको देय बिल यानी 2,614 रुपये का बिल्स पेबल आएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या, लोन ऑन मॉर्गेज यानी कि मॉर्गेज लोन 9,500 का, उसका ब्याज 285 रुपये का, क्रेडिटर 10,401 का, बिल्स पेबल 2,614 का। और दो प्रकार की आउटस्टैंडिंग है, एक वेतन की और 350 रुपये टैक्स की, उन दोनों को लिख देंगे। और मैनेजर कमीशन जो मैंने आपको बताया था मैनेजर कमीशन, उसको भी लिखेंगे। अब इसका टोटल कर देंगे तो 57,612 बड़े आराम से इसका आंसर आ जाएगा। अब पहुंचते हैं एसेट साइड में। एसेट्स में हमेशा जब भी डेप्रिसिएशन प्रोग्राम वाला मतलब डेप्रिसिएशन दिया हो तो आप डेप्रिसिएशन वालों को पहले लिखिए। यहाँ पर हम सबसे पहले मोटर कार लिखते हैं जिसका डेप्रिसिएशन 2,000 है तो 8,000 बचेगा। मोटर कार आपको दिखाया जा चुका है 10,000 है, उसका 2,000 डेप्रिसिएशन 20% यहाँ काटा था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा था, उसको हम माइनस कर देंगे। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो कि यहाँ पर 12,000 का है, उसका 2.5% 300 रुपये घटा के 11,700 लिखेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद डेटर जो कि 19,500 रुपये के डेटर यहाँ पर देनदार लिखे गए हैं और उनका 5% यहाँ पर प्रोविजन भी घटवाया गया है, तो वह 5% हम कम कर देंगे 975 रुपये। कैश और बैंक, उसके बाद का नंबर आता है कैश बैंक का। तो कैश बैंक यहाँ पर कहीं बैंक तो है लेकिन मुझे कैश नज़र नहीं आया, ये है यहाँ पर लिखा हुआ है 2,050 का, तो हमने यहाँ पर कैश लिख दिया। और ये रहा बैंक और बिल्स रिसेबल प्राप्य बिल, ये रहा, इधर वाला प्राप्य बिल है, इधर वाला देय बिल है। तो बिल्स पेबल हमने वहाँ डाल दिया लायबिलिटी में, तो प्राप्य बिल इसको डालेंगे एसेट्स में। और इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि यहाँ इंश्योरेंस का दिया हुआ है 150 रुपये, उसको लिख देंगे और इसका भी हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर 57,612 रुपये इसका भी आंसर आ चुका है। बैलेंस शीट दोनों तरफ से मैच हो गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की शुरुआत मतलब बैलेंस शीट की जो शुरुआत है वो यहाँ से हुई और यहाँ पर समाप्त हो गई। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की जो शुरुआत है क्वेश्चन की मतलब पूरी तरीके से यहाँ से हुई है और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप है ये हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पर है इधर, इसको हम लास्ट में ऐसे इसलिए दिखा देते हैं जिससे बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो। आप वीडियो रोक करके आसानी से इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये मैनेजर कमीशन से रिलेटेड था। अब तक कोई क्वेश्चन मैनेजर कमीशन वाला आया नहीं था, ये पहला क्वेश्चन है जो मैनेजर कमीशन से रिलेटेड है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी
और आप लोगों ने पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं किया होगा। और आगे भी हमारे साथ बने रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए और आप अपने जैसे अन्य छात्रों को भी वीडियो शेयर करते रहिए। किसी प्रकार की कमी हो, दिक्कत हो, कमेंट में ज़रूर कहिए। और 9810311852 पर आप अपने वीडियोज या अपने कमेंट के द्वारा या आप मैसेज के द्वारा या कोई मतलब फ़ोटो वगैरह खींच के क्वेश्चन की भेज करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।